जो काशी में होती है रामलीला वो अच्छी होती है। वो डायलॉग जो गली छाप के डायलॉग है, जली तेरे बाप की, वो क्या क्या उसमें वगैरह हमने देखा नहीं, लेकिन लोगों को मुझसे ना उसका जो ट्रेलर मैंने देखा पिक्चर, तो मैं यही विनती करूँगा कोई भी वो देखने जाए ही ना। रामायण जानते हो, जो जानते हो उनसे क्या इन्होंने दिखाया उस मूवी को, या उन्होंने समझाया कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या एक कंट्रोवर्शियल के लिए बनाया धर्म के विरुद्ध उसमें भाषाओं का बनारस से साधु संतों ने इसका विरोध भी किया है, तमाम संगठन करेंगे हम लोग, क्योंकि आदि पुरुष हमारे भगवान के ऊपर मजाक बनाया जा रहा है। बॉलीवुड का क्या बाइकाट कर रहे हैं? एकदम बॉलीवुड बाइकाट होगी। जब आदि पुरुष ने डायरेक्टर ने कैसे ये डायलॉग डाल दिया, रामायण उनको जाकर रामायण देखना चाहिए। मेरा मैसेज है तो रामानंद सागर जी के रामायण देखना चाहिए उनको जाकर, कि स्क्रिप्ट कैसी लिया, जो नई जनरेशन है ये क्या देखेगी, नई जनरेशन को क्या समझाएगा इसमें। सैफ अली हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी में है। वाराणसी बहुत चर्चाओं में रह रहा है इस समय, क्यों? क्योंकि बीते दिनों एक मूवी आई है आदि पुरुष, जिसको लेकर वाराणसी के साधु संत से लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन इसके विरोध प्रदर्शन में है। बनारस में ही मौजूदगी है, तो हमने सोचा कि इन लोगों से बात करें, साधु संतों से, कि इनको कैसी लगी आदि पुरुष। महाराज जी, कैसा लगा ये आदि पुरुष जो मूवी आया है, बहुत प्रचार हो रहा है इसका? देखिए, तो आदि पुरुष जो मूवी है उसको हिंदुत्व के तौर पे, हिंदू समाज के तौर पे, या कह सकते हैं सनातन समाज के तौर पे वो गलत है। क्योंकि हमारे जो प्रभु श्री राम और हनुमान जी का जो चरित्र है वो प्राचीन में होती है रामलीला वो अच्छी होती है। वो डायलॉग जो गली छाप के डायलॉग है, जली तेरे बाप की, वो क्या क्या उसमें वगैरह हमने देखा नहीं, लेकिन लोगों को मुझसे ना उसका जो ट्रेलर मैंने देखा पिक्चर, तो मैं यही विनती करूँगा कोई भी वो देखने जाए ही ना, तब डायरेक्टर को अकल आ जाए। और आजकल के जो डायरेक्टर है उनको ये समझना चाहिए कि हमें पहले कोई मूवी बनाने से पहले उसके समाज को समझना चाहिए, उसमें डूबना चाहिए। एक्टर भी ऐसे है कि उसमें कभी साउथ के जो बड़े एक्टर हैं प्रभास जी, उनको भी लग रहा है कुछ पता नहीं था, वो इसमें काम किया, उनकी भी छवि खराबी, जो बाहुबली में छवि बनाई थी वो भी उनकी बिगड़ गई। मैं यही दर्शकों से अपील करूँगा, ऐसी फिल्मों को तो तुरंत आप बहिष्कार करें। और हालांकि बनारस से बाइकाट कर भी रहे हैं साधु संत, तो आपको कैसी मूवी लगी चाचा? आपने देखी कि नहीं देखी पहली चीज़ें? मैंने ट्रेलर देखा उसका, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी मैंने देखा। व्हाट्सएप पे सब जगह वायरल है, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें वायरल होता है, बाकी तो पूरी फिल्म तो वायरल होती नहीं है। तो मैंने कुछ चीज़ें देखा उसके अंदर जो कि हमें बहुत ही ख़राब लगा। और ये इस समय वर्तमान में जो सरकार है वो कहते हैं कि हम काफ़ी धार्मिक और सब चीज़ों को लेकर चलते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, केंद्र से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर हर चीज़ को लेकर चलते हैं। तो चूँकि सवाल मेरा ये है, अब मैं सुना शायद कि रवि किशन जी उसका शायद वो भी किए थे, प्रीमियर शो में किए थे। ठीक है, वो गलत हो या सही नहीं मेरे को नहीं पता, उसमें भी हो सकता है। सेकंड थिंग, अब आता है कि जब मूवी प्रीमियर शो हो रही थी तो और इसके पहले जो रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड के सारे अधिकारी लोग देखते हैं इसको, राइट बात? तो जो सेंसर बोर्ड के अधिकारी देख रहे थे तो क्या उनको ये चीज़ नहीं नज़र आई थी? जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखा रहे थे क्या उसमें उनको नहीं नज़र आ रही थी कि इसको रिलीज होने के पूर्व इसको कट एंड पेस्ट कट करना चाहिए, जो भी समझ में आना चाहिए? सेकंड थिंग, और इसमें जो भी सेंसर बोर्ड में लोग बैठे होते हैं वो केंद्र से लोग होते हैं, केंद्र से स्पॉन्सर लोग होते हैं, क्योंकि सत्ता किसी की जब होती है तो बड़े जगह जो होते हैं उन्हीं के लोग बैठते हैं। इसके पीछे जो महाभारत के कौन बैठा था, जो युधिष्ठिर थे, वो शायद वो भी शायद थे सेंसर बोर्ड, अभी है कि नहीं पता नहीं उनको, शायद वो थे। तो इस समय कौन है मैं नहीं पता, वर्तमान इतना नहीं पता। अब सवाल आता है आदि पुरुष क्या नाम है, आदि पुरुष फिल्म जो बना है मनोज जी। अब हम थे मनोज जी पर, हमें तो मनोज इतिशार क्या नाम है उनका, मैं तो कई महीना कंफ्यूज होगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है ये। तो शायद हमें पता लगा कि शायद एक कन्वर्टेड, पहले हिंदू थे फिर अब कन्वर्ट हो गए, और कुछ महीनों से कुछ सालों से टीवी में छाए हुए हैं। अजब अजब चीज़ें की कंट्रोवर्शियल चीज़ें चलाते रहते हैं कि मैं हिंदू सनातन का ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। अगर आपको सनातन धर्म से इतनी प्रेम था तो टीवी में बुलाते भी इसीलिए हैं, मैं आपको बताऊँ कि वो मुस्लिम हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, इसीलिए उनको बुलाया भी जाता है। अगर उतने हैं तो फिर सनातन धर्म छोड़ के मुस्लिम में क्यों गए? वो जाना अलग मैटर, मैं भी जा सकता हूँ, मुस्लिम जा सकता हूँ, क्रिश्चियन जा सकता हूँ, ये मेरी मर्जी, इसका इशू नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई सवाल नहीं है। तो इसका सवाल इस बात का है कि आप जब इसको बनाए फिल्म तो आपने किसी भी पूरे हिंदू मंडलेश्वर जो होते हैं, हिंदू समाज के लोग होते हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट जो इनके धर्म के जानते होंगे, रामायण जानते हो, जो भी जानते हो, उनसे क्या इन्होंने दिखाया उस मूवी को, या उन्होंने समझाया कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या होता एक कंट्रोवर्शियल के लिए कहीं बनाया था। अच्छा, आपको कमियां लगती है क्या? सारी कमियां सेंसर बोर्ड से कमियां हुई, या फिर आपने बता रहे हैं कि अभी मनोज तिवारी जी जो सांसद है उन्होंने प्रमोशन किया, आप बता रहे हैं कि रवि किशन जी ने किया था? अब देखिए, सवाल ये होता है कि रवि किशन जी जो हैं गोरखपुर के साथ सांसद है, माननीय योगी जी जो चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो उनके क्षेत्र से लड़े हैं।
तो रवि किशन जी को एक समझ में नहीं आता है क्या कि और भारतीय जनता पार्टी के मैं सोच के बड़ा विचलित होता हूँ कि इनके जो सांसद होते हैं, मनोज तिवारी जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नाचने गाने वाले लोग, इनको नाचने गाने वाला बोला जाता है। रवि किशन जैसे लोग, हेमा मालिनी जैसे लोग, कंगना रनौत जैसे लोग, ये सिर्फ इनको मिलते हैं। क्या देश में लेक्चरार, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, सोशल वर्कर क्या नहीं है क्या इस देश में? तो आपके यहाँ से तो खुद प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, तो आप लोगों ने खुद बनारस के साधु संतों ने बहिष्कार किया, अब आप भी बहिष्कार कर रहे हैं आदि पुरुष का। नहीं, मैं आदि पुरुष का बहिष्कार तो देखो भाई, वो मुस्लिम ही करता होगा, उनको ही बुरा लगता होगा, ऐसा नहीं है। हम भी, हमारे देश में 23 करोड़ मुस्लिम लोग रहते हैं मिनिमम, तो क्या उनको क्या आप किसी मुस्लिम से पूछ के देखिए क्या वो विरोध करेगा? जाहिर सी बात करें, आप पूछ के देखिए किसी मुस्लिम से। जाहिर सी बात है, भगवान राम को कहीं ना कहीं भारत के हर नागरिकों का आराध्य माना ही जाता है, माना जाता है ना। तो ये मूर्ख जो है मनुष्य मुत्तुशिल, क्या नाम है इसका, ये मूर्ख आदमी 250 करोड़ अब कमा भी लिया, कहता मेरा 500 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। अरे इसका 100 करोड़ में नहीं खर्च हुआ होगा जो फिल्म बनाया, जो एक्टर का रखा हुआ है इसके अंदर। अब माता सीता को कितना गलत ड्रेस पहनाया इसने। रावण जो एक पिछले साल में वो ब्राह्मण था शायद, किसी कारणवश जो है कोई कंट्रोवर्सल हो गया था, तो उसके अंदर कोई मांस का टुकड़ा चला गया तो श्राप दे दिया, तो वो अगले जन्म में रावण बने। तो सवाल ये नहीं है, सवाल वो एक ऐसे वेरी गुड पर्सन, उसको बहुत गंदे तरीके से दिखाया गया। रावण को तो मांस खाते मूवी में दिखाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो शिव का भक्त जब है तो मांस कैसे खाएंगे? हिंदू सनातन धर्म में मांस का कोई सवाल ही नहीं है। ये गलत चीज़ें दिखा रहा है, ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसका जिम्मेदार मैं केंद्र को मानता हूँ, जो कोई वहाँ बैठाया हुआ वहाँ पे, जो ऐसे ऐसे लोग को तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो इनका वो किया है सांसद, इसको बुलाकर फटकार लगाना चाहिए कि तुम क्यों गए, इसका देखिए। आपने भी देखी? मैंने तो देखा नहीं, कल मेरे भैया गए थे देखने के लिए, तो कहें बहुत बेकार फिल्म है, हनुमान जी गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं और अश्लीलता बहुत ज़्यादा है उसमें, इसलिए मेरा देखने का कोई वो नहीं है। भैया देखने गए तो आपने भैया से पूछा नहीं कि क्यों आप कह रहे हैं? हाँ, भैया से आपने पूछा नहीं कि क्यों वो कह रहे हैं आपकी मूवी देखने नहीं जाए? अरे जब भैया देख के आए हैं बेकार लग रहा है तो हमको मना करबे करेंगे ना कि बेकार है फिल्म मत देखो, तो भैया हम नहीं जाएंगे। अच्छा और क्या, इनको अच्छा नहीं लगा इसलिए मना किया इन्होंने मना किया। भाई आप किसी भी धर्म को नहीं टारगेट कर सकते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे हमारे कोई हो। हमारे सब इसमें 23 करोड़ रहते हैं, 100 करोड़ हम रहते हैं, सिख भाई भी रहते हैं। और मैं आज आपको एक TV चैनल के माध्यम से आज बता दूँ, पूरे सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किसी धर्म के लोगों ने किया तो सिखों ने किया है, बलिदान दिया है देश के लिए। देश के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान 125 फांसियाँ हुई थी अंग्रेज़ों की, जिनमें से 80% सिर्फ सिखों ने दिया है। और जितने फर्जी जो भी बनते हैं नहीं है, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, ये सब आप किताब उठा कर देख लिए, कहीं कुछ नहीं है। सिख धर्म जो है, मैं सिख पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो उनकी अच्छाई है, उन्होंने कभी किसी भी काल में, मुग़ल काल हो, किसी काल हो, उन्होंने कभी सर कटा दिया लेकिन कभी झुक कर नहीं किया। देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ हमसे भी गलती हुई, आपने अपना नाम नहीं बताया, वरना जो लोग सुन रहे होंगे तो आपको कहीं ये ना समझ लेंगे कहीं नाम, आप तो मुस्लिम तो नहीं है, आप लगातार ना अपना नाम। मैं बताऊँ, मैं पूरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता है। आप मूल रूप से कहाँ के हैं? मैं बनारस में, खाटी बनारस हूँ। चौक पर मेरा नीची भाग में मेरा शॉप, IT हार्डवेयर का होलसेल बिजनेस करता हूँ 25 साल से। और कई विदेश भ्रमण भी कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस तरह बात करता हूँ। पॉलिटिकल राइटर भी हूँ और चिंतक भी हूँ। वर्तमान में मैं 2023 में मैंने बनारस के प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, जिसमें मुझको निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैंने लड़ा। कई पार्टियों से टिकट मिल रहा था, मैंने नहीं लिया, जिसमें हमको 5433 वोट मिला, मात्र आधा % बिजनेस करते हुए। अब यहाँ राजनीति क्या होता है, फुल टाइम राजनीति 24 आवर्स, लेकिन मैं पार्ट टाइम राजनीति करता हूँ। क्यों कि मैं अपने बिजनेस से कमाता हूँ, साथ जब चुनाव आता है सोशल वर्क करता हूँ, लगता है लोग पसंद करते हैं हमको। 5433 इसी बनारस के क्षेत्र से हमको वोट दिया उन्होंने, लोगों ने। तो अब मैं बताइए, मेरी बातों तो पॉलिटिकल चीज़ है, लेकिन वो जो आदि पुरुष की चर्चा चल रही है यहाँ पर चाय पर, मैं अपना परिचय भी दे दूँ। मैं जैतपुरा का रहने वाला हूँ, और अब तो परिचय दे दिया। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? मेन चीज़ ये है, आदि पुरुष में जो हनुमान जी का डायलॉग को लेकर चर्चा में, विरोध में है, नंबर 1। नंबर 2,
जो रावण की आपने बात हो ही चुकी थी, रावण एक ब्राह्मण था लेकिन उस चीज़ को मांस खाते हुए दिखाया और उसने आपने चर्चा कर ही दिया। सबसे बड़ी चीज़ सीता के जो ड्रेस में हुआ दिखाया है, सबसे बड़ा आप मैंने एक चित्र देखा सीता जी को, मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। 90 रामानंद संगर का आता रहा, वो क्या नाम है, रामायण आता था, हम लोग टीवी में खोल के देखते रहे, लाइट नहीं होता था, खोल के देखते रहे, छोटी सी टीवी थी हम लोग को, ब्लैक एंड वाइट, मतलब उसको एक शुद्ध चीज़ मानते थे कि अरे रामायण आ रहा है, महाभारत आ रहा है, लोग पुलिस के इकट्ठे हो जाते, टीवी नहीं होती थी, टीवी के सामने और एक बात क्या बताऊं कि जो अरुण गोविल जी आज भी एक बार बनारस शायद आए थे, लाखों लोग उनके ऊपर उमड़ आए, क्यों? क्यों उनका जो वेशभूषा था। और मैं बताऊं, सीता मैया जो बनी थी उसके अंदर उनका कैरियर भी समाप्त हो गया। रामायण में अरुण गोविल जी जो बने थे एक्टर, उनका जितने भी रामायण में बने थे उनकी पूरी, उनका समझ लीजिए कैरियर, उनका वो ख़त्म हो गया कैरियर, क्योंकि उनको एक छाप लग गया था, ये भगवान है और ये माता है। और आप बात रही ड्रेस का, आप उस टीवी के उस समय के रामानंद सागर जी, रामानंद सागर बनाए थे ने जो बनाया था, और सोच लीजिए कि सीता माँ एकदम गुलाबी कौन सा कलर था, सैफ्रॉन कलर की बैठी रहती रही, सीधा बैठी रहती रही। इसमें अब मैं कहना नहीं चाहता, इनका ड्रेस बहुत गंदा बनाया। आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, राम ऐसे देख रहे हैं, और ये फ़ोटो मैं शायद सही है गलत नहीं, मतलब मुझे बहुत कष्ट हुआ, क्या ये गलत चीज़ें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर रामानंद सागर की वही पिक्चर, वही रामायण दोबारा रिलीज़ कर जाए तो क्या लगता है 3 दिन में तो हमें लगता है 600 करोड़ का? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आज की डेट में वही पुराना रामानंद सागर जी का अगर पुनः किसी थिएटर में लगा कर देख ले, तो मैं कह रहा हूँ जो 250 करोड़ कह रहा है ना, तो कम से कम 2000 करोड़ रुपया लेंगे। हम लोग खुद जाएंगे, मैं आपके टीवी चैनल अरेंज करता हूँ, मैं 50 टिकट मैं खुद कर दूंगा, चाहे कुछ भी, इतना सक्षम हूँ मैं। इस तरह बात नहीं करूँ, मैं सक्षम आदमी हूँ। अभी जाएंगे पुरानी दादा? हम बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर तो पुरानी है हम लोग की है, मौका मिला तो हम प्रोजेक्टर में, मेरे पास मेरा आईटी काम है, प्रोजेक्टर पर लगा कर पुराना मैं रखा हूँ अभी टीवी में, अगर कभी देखेंगे मेरे पर रखा हुआ है, मेरे डाउनलोड करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको। मोबाइल पर आता है तो छोड़ते नहीं, उसको देखते हैं पूरा। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं आपको, जिस समय लॉकडाउन था, याद होगा आपको, महाभारत आ रहा था, हम लोग सुबह शाम देखते थे, क्या नहीं देखते थे? बिल्कुल देखते थे। रामायण भी आता रहा, 3 बार देखा मैंने, हनुमान जी भी आता रहा, सब देखते रहे हम लोग। क्यों देखते रहे भाई, आप सोच के देखिए। देखते थे, और हमने वही देखता था, चलो आज से कृष्ण आने वाला है, रामायण आने वाला है, हम देखते थे यार, चलो देखो टाइम हो गया, 7 बजे आएगा। पहले तो अपना परिचय दो तुम्हारा। ये आदि पुरुष बताइए, आपकी तो दुकान है यहीं पे बनारस में, कहाँ दुकान है, सारी चीज़ें बताइए। दुकान तो जैसा सवाल, चौक पे दुकान है आपकी, बताइए। जी हमारी दुकान है। तो आपको क्या लगता है, लोग आते थे तो आदि पुरुष की चर्चा करते थे कि नहीं भाई कैसी मूवी में? चर्चा तो लोग करने वाले कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए सब पब्लिकेशन खाली पैसा कमाने के लिए हो रहा है, बिजनेस करने के लिए हो रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, अब तो कहा गया कि उसमें से कुछ सीने हटाए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम कोई चीज़ गलत काम कर दें और फिर हम कह दें, अच्छा इस काल में हम जी रहे हैं ना 2023 में, अगर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्री अगर आई थी BBC की, तो क्या डाउनलोड नहीं हुआ होगा? करोड़ डाउनलोड हो गया होगा ना। अब अगर तुम हटा भी दोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम? मैं IT काम करता हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, कोई चीज़ एडिट हो जाता है, अगर मैं डाउनलोड कर लिया कल फिर उसी को आ जाएगा ना। इससे क्या, अगर कोई मर्डर कर देता है तो क्या उसके ऊपर मर्डर केस हट जाएगा क्या? या कोई रेप कर देगा उसका रेप केस हट जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, जो एक बार होता है वही होता है, अगेन। हमारे साथ हम बनारस के चौक पे मौजूद थे, अभी चौक पे मौजूद थे, चाय पर चर्चा चल रही थी, आदि पुरुष पे हमने चर्चा की, तो हमने बात की तो पता चला कि आदि पुरुष का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। पीछे एक बार कमाई लगा कर पिक्चर बनाई गई है, तो क्या 5000 करोड़ भी लगा दें, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा जब हिंदू सनातन धर्म पे कोई उंगली उठाए, और वो भी हमारे प्रभु पे। आप किसको बेहतर मानते हैं, वो रामानंद सागर की रामायण जो ये लोग? सागर के रामायण में राम जी जो थे वो साक्षात आज भी पूजनीय हैं, और कल भी पूजनीय रहेंगे। आज भी वो कहीं मिलते हैं तो लोग उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, भले ही वो कलाकार इंसान है, पुरुष हैं, वो पूजनीय हैं, लेकिन जो है अपने आधुनिक रामायण जो बनी है आदि पुरुष, न इसमें राम का स्वरूप सही दिखाया गया है और न ही हनुमान जी का स्वरूप। पिछली बार विवाद हुआ रहा तो हनुमान जी में कुछ सुधार किया भी गया, लेकिन भाषा शैली पे सुधार करना उन्हें बहुत ज़रूरी था, जो भाषा शैली उनकी बहुत गलत है। भाषा शैली प्रभु की या भगवान की या किसी भी मजहब में या किसी भी धर्म में जाइए तो भगवान अपने संतान के प्रति या किसी के प्रति गलत शब्द या उच्चारण बाप, जो उसमें कमेंटमेंट है, जो उसमें डायलॉग है, वो हमें सही नहीं लगा। वो पिक्चर रिलीज हुआ,
लोगों को कुछ को अच्छा भी लगेगा, कुछ को खराब लगेगा, लेकिन ये सनातन धर्म के विरुद्ध उसमें भाषाओं का बनारस से साधु संतों ने इसका विरोध भी किया है, तमाम संगठनों ने। करेंगे हम लोग, क्योंकि ये आदि पुरुष हमारे भगवान के ऊपर मजाक बनाया जा रहा है। बॉलीवुड का क्या बाइकाट कर रहे हैं? एकदम बॉलीवुड बाइकाट होगी। जब इस तरीके से पिक्चरें बनेंगी तो कौन देखेगा? क्या लगता है सिर्फ अपने आप की पॉपुलैरिटी के लिए पिक्चर बनाया गया, या सनातन संस्कृति की जो सनातन धर्म की संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए ये लोग कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि इनको 2 रुपये आने से मतलब है। तो पैसे तो बहुत लगाए गए, सुनने में आ रहे 500 करोड़ से ज़्यादा की मूवी लगी है। और वही तो हम पहले शुरुआती दौर में कहे आपसे, 500 नहीं 5000 करोड़ लग जाए। जब आप सनातन धर्म के ऊपर कुछ गलत विरोध करेंगे, गलत टिप्पणी करेंगे, गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो पिक्चर चलचित्र जो है वो किसी काम की नहीं है। 500 नहीं, वो 50,000 करोड़ लगा लें, उससे हम इसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम द खबर देख रहे हैं आप, इस वक्त मौजूद हम वाराणसी में हैं।